रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं थोड़ा सा तारुफ देने जा रहा हूँ डीसी और एफबीआर के वैल्यूएशन टेबल। जब भी कोई रकबा सेल होता है तो उसकी एक तो वो रेट है जो पार्टीज के माबैन आपस में तय पाता है, लेकिन एक वो रेट है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि आप इस रेट से कम नहीं लिख सकते, उससे ज्यादा तो लिख सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं लिख सकते। वजह ये है उसकी कि गवर्नमेंट कहती है कि लोग मिसाल है एक प्रॉपर्टी 50 लाख की सेल करते हैं लेकिन रेट लिख देते हैं 20 लाख, ताकि उस पर टैक्सेस जो है वो कम पड़े। टैक्सेस लगते हैं कि जो रेट लिखा जाता है फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। पहले टैक्सेस ज्यादा थे, ये कोरोना के आ जाने के बाद उन टैक्सेस को काफी कम कर दिया गया है। अब ये जो वैल्यूएशन टेबल है उसमें दो रेट दिए जाते हैं, एक रेट होता है रेजिडेंशियल और एक होता है कमर्शियल। रेजिडेंशियल जाहिर है कम दिया जाता है और कमर्शियल जो है वो काफ़ी उसकी निस्बत ज़्यादा होता है। मकसद ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए सेल हो रही हैं या इस्तेमाल हो रही हैं उनके ऊपर उनका रेट जाहिर है ज़्यादा होता है रेजिडेंशियल की निस्बत, तो लिहाजा वो रेट वो ज़्यादा लिखा जाएगा ताकि उनसे वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया जा सके। अभी मैं एक रोड के ऊपर ये अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ये रोड है जो मोहम्मदी चौक से आ रही है, जेलम की मैं अभी बात कर रहा हूँ। जेलम मोहम्मदी चौक से काला गुजना की तरफ जा रही है और अभी मैं मोहम्मदी चौक की तरफ जा रहा हूँ। इधर आने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो कि ये रोड की आप हालत देखें कि रोड की हालत क्या है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या हैं। वो जाहिर है जब गुजर रहे हैं तो लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पे कितने की दुकानें हैं या प्लाजे हैं या क्या इस पे मसरूफ़ है, कितनी की रोड। और फिर मैं आपको इसका तारुफ कराता हूँ कि यहाँ का रेट क्या है, सरकारी रेट क्या है। और वो सुन के तो आपको अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट ये या जो भी मुतलका ऑफिसर्स हैं जो ये रेट्स फिक्स करते हैं वो क्या देख के क्या सोच के तो इन रेट्स को फिक्स करते हैं। उन्हें क्या अंदाज़ा है कि इन्हीं रेट्स के ऊपर बाद में लोगों को टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं, तो क्या वो रीजनेबल रेट्स हैं और रीजनेबल टैक्सेस हैं जो लोगों को अदा करने पड़ते हैं। तो इस रोड पे जो सरकारी रेट है वो मैं एफबीआर का बता रहा हूँ और वो भी मैं वो बता रहा हूँ कि जो रेट लिस्ट अब जो है उसके बाद एक नई आ चुकी है, लेकिन ये 2019-20 के जो रेट्स हैं वो मैं इधर आपसे शेयर करने लगा हूँ कि इसका जो रिहायशी रेट है इस एरिए में, यानी जो रेजिडेंशियल अगर कोई प्रॉपर्टी सेल होती है रोड के ऊपर तो उसका रेट है यहाँ 4,78,500 रुपये। यानी कि एक प्लाट इधर रोड पे बिका है तो उसकी कम अज कम मरले की कीमत लिखनी होगी 4,78,500 रुपये। ये फिर भी समझ में आने वाला है क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ रोड के ऊपर 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए तक भी फी मरला रेट कह लें कि यहाँ चल रहा है इस एरिया में। लेकिन अगर हम आए कमर्शियल की तरफ कि एक प्लॉट बिकने लगे है, जो कमर्शियल प्लॉट है, जो खरीदार है उसने यहाँ कोई बिल्डिंग बनानी है, शॉप्स बनानी है, कोई प्लाजा बनाना है, तो जनाब उसको जो इधर कीमत लिखवानी पड़ेगी, जो एफबीआर का रेट है उसकी कीमत उसको लिखवानी पड़ेगी 37.5 लाख, यानी 37,50,000 रुपए कीमत लिखनी होगी। और फिर उस रेट के ऊपर तमाम टैक्सेस लगेंगे। अगर किसी बंदे ने 10 मरले का प्लॉट लिया है तो उसको यानी तकरीबन 3,75,00,000 रुपए उसको यहाँ कीमत लिखवानी पड़ेगी। प्रैक्टिकली वो प्लॉट इधर 75 लाख का है जो 10 मरले का प्लॉट है इस रोड के ऊपर, लेकिन सरकारी कीमत लिखवानी पड़ेगी 3,75,00,000। उसको जो 75 लाख तक का टैक्स है जो उसको पड़ेगा 75 लाख के ऊपर वो तो हो गया जेन्युइन, लेकिन जो 3 करोड़ इजाफी कीमत उसको लिखवानी पड़ी है जो सिर्फ गवर्नमेंट के उस रेट को मैच करने के लिए, वो ऑब्वियसली उस बंदे के साथ ज्यादती है। यही वजह है कि यहाँ लोगों की कमर्शियल एक्टिविटीज है ही नहीं है, क्योंकि लोगों को नजर आता है एक तो रोड की हालत नहीं है, रोड काफी खस्ता हालत में है। सुना जरूर है कि इसको शायद वो बनाने लगे हैं गवर्नमेंट को ही, तो वो तो जब बनेगी बनेगी, लेकिन एक तो रोड की हालत नहीं है, सेकेंडली कमर्शियल एक्टिविटीज इसमें है ही नहीं है, और थर्डली अगर कमर्शियल एक्टिविटीज की प्रमोशन की बात करें तो गवर्नमेंट उसको नेगेट कर रही है, उसको एक तरह से कम करने की कोशिश कर रही है इस एवेल्युएशन टेबल के जरिए। कुछ अरसा कबल, कुछ 5-7 साल कबल इस एवेल्युएशन टेबल को चैलेंज किया और जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब थे उन्होंने रिपोर्ट ली और उन्होंने कहा कि ये
ये रेट लिस्ट बिल्कुल जेन्युइन है और वहाँ वाकई यही कुछ रेट है। अब जो मकामी लोग हैं वो ज़ाहिर है अपनी जगह पे हैरान है कि ज़ाहिर है कौन जो इधर मालिकान है वो तो शुक्र करें कि उनकी ज़मीन जो है वो 40 लाख रुपए मरला बिके, लेकिन हकीकत इधर यही है कि वो ज़मीन इस रोड के ऊपर अभी 10 लाख रुपए मरला भी नहीं है। चौक के अंदर तो चले होगी, अभी हम चौक के करीब पहुंच चुके हैं जो मेन मोहम्मदी चौक है। चौक में तो हो सकता है 15 लाख 20 लाख रुपया रेट हो, लेकिन रोड के ऊपर कतन ये नहीं है। और यही हाल आपको तकरीबन पूरे जेलम में नजर आएगा। रेट लिस्ट लोग ये बनाते हैं, जो भी बनाने वाले हैं वो ऐसा लगता है कि बस अपनी मर्जी से बनाते हैं। किसी एरिया का रेट उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा लगा दिया, किसी एरिया का वो अगर उनकी मर्जी पे है, वो चाहे तो वो इसी तरह की रोड हो और पता चले उधर 10,000 रुपए मरला लगा हुआ हो। तो ये ऑब्वियसली ये जो है इसको दुरुस्त करने की, इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ताकि जो जेन्युइन रेट्स हैं इन रोड्स के ऊपर या इन एरियाज में, तो वो ताकि लगाई जा सके। अभी मेरी एसी साहब से बात हुई इसी हवाले से कि जब एक रोड के ऊपर प्लाट सेल होता है तो उसका हमने कौन सा रेट लगाना है, आया रिहायशी या कमर्शियल। तो उन्होंने बोला कि वो कमर्शियल ही लगेगा। मैंने कहा अगर वो रिहायशी पर्पज के लिए उसको लिया जा रहा हो तो वो कहते हैं नहीं, रेट जो है वो कमर्शियल ही लगना है। सो इट्स मीन कि वो जिस रोड से हम गुजर के आए हैं जिसकी हालत ही नहीं है, उसके ऊपर अगर कोई बंदा चाहे मकान बनाने के लिए भी प्लॉट ले रहा है तो एसी साहब की बात के मुताबिक उसको रेट वही लिखवाना पड़ेगा 37.5 लाख, और 37.5 लाख फी मरला। अब अगर उसने 10 मरले लिया, उसने मकान बनाना है उधर अपना, तो उसको 3,75,00,000 कीमत लिखवानी पड़ेगी। और जिसका आजकल रेट कम होने की वजह से, टैक्सेस कम होने की वजह से, अगर आप रिश्वत वगैरह को भी ज़ाहिर शामिल करें क्योंकि उसके बगैर तो यहाँ कोई काम होता नहीं है, तो अगर आप उसको इंक्लूड कर लें तो ये आप यूं कहें कि उसका तकरीबन 22-23 लाख रुपया उसका रजिस्ट्रेशन के ऊपर, रजिस्ट्री कराने पे उसको खर्चा पड़ जाएगा। और साथ में ये है कि जब उसने उधर लिख दिया 37.5 लाख पर मरला और 10 मरले की कीमत 3,75,00,000, असल में तो वो कीमत अदा कर रहे हैं समझ लें सिर्फ 75 लाख, लेकिन लिखनी हुई है 3,75,00,000। अब उसमें होगा ये कि जाहिर है रिकॉर्ड पे तो यही आ गया कि इसने 3,75,00,000 की प्रॉपर्टी इस बंदे ने ली है। अब कल को उसके लिए टैक्स के मसाइल भी बन जाएंगे। वो उसे बोलेगा, उससे पूछा जाएगा कि तुमने ये 3,75,00,000 किधर से लिया है। वो बेशक वजाहतें दे कि मैंने तो सिर्फ 75 लाख की प्रॉपर्टी ली है, तो वो कहेंगे इसके ऊपर रजिस्ट्री के ऊपर 3,75,00,000 लिखा हुआ है। और जो बेचने वाला है उस गरीब को मिला सिर्फ 75 लाख, लेकिन उसके खाते में पड़ जाएगा 3,75,00,000। उसे भी हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने ये 3,75,00,000 की प्रॉपर्टी बेची है, तो इस पे जो टैक्स है वो अदा करो। वो जितनी मर्जी फिर वजाहतें देता फिरे कि नहीं मैंने तो सिर्फ 75 लाख की सेल की है, लेकिन जाहिर है कि उसके पास उसका कोई प्रूफ नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोल रहे होंगे कि तुमने 3,75,00,000 की प्रॉपर्टी ये सेल की है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो थोड़ा सा तारुफ देना है एवेल्युएशन टेबल के बारे में कि ये क्या होता है, और सेकंड ये है कि उसमें एसी रेट उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल रेट्स क्या होते हैं। और थर्डली उसमें ये है कि ये भी दो तरह का वैल्यूएशन टेबल है। एक डीसी रेट होता है जो जो एक डिस्ट्रिक्ट का कह लें डिप्टी कमिश्नर, तो वो रेट जारी करता है, और दूसरा एफपीआर का रेट होता है। दोनों में फ़र्क होता है। एफपीआर का रेट थोड़ा सा हाई होता है। अभी जिस रेट का मैं जिक्र कर रहा था वो एफपीआर का रेट था, डीसी रेट इससे थोड़ा सा कम है। तो अभी मैंने तो मेनली उसी रोड के हवाले से वीडियो बनानी थी जिसका मैंने रेट आपको दिया। अभी ये दूसरी रोड है जो जा रही है कचहरी की तरफ, ये उससे बड़ी रोड है, पहली रोड जिससे हमने वीडियो शुरू की थी। अगर इसके रेट को चेक करें तो ये उससे भी ज़्यादा है, तो इसको भी अगर हुआ कभी तो शेयर करेंगे। ये कंपैरेटिवली रोड बेहतर हालत में भी है, वाइड भी है, इसके ऊपर कॉलेजेस भी हैं, मेन रोड है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ उस रोड की निस्बत आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। और ऑब्वियसली इसका जो जेन्युइन रेट भी है वो उस रोड की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसका भी एवेल्युएशन टेबल के मुताबिक अगर रेट चेक करेंगे तो एवेल्युएशन टेबल में भी आपको रेट नज़र आएगा कि जेन्युइन रेट के मुकाबले में वो 2 गुना या 3 गुना वो ज़्यादा होगा। और यहाँ भी जाहिर बात है कि वही मसाइल हैं जो
उस रोड पे हैं या दीगर रोड्स पे हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ आपको देना था वैल्यूएशन टेबल और जो उससे पैदा होने वाले मसाइल हैं उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया।